तो बेटा अभी हमारे पास जो डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट बचे हुए बेटा वो आखिरी दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है हमारे पास पुट कॉल पैरिटी, जिसमें आर्बिट्राज भी आएगा बेटा। जहाँ पर भी पैरिटी की बात होगी वहाँ पे डिस्पैरिटी भी हो सकती है, और डिस्पैरिटी के केस में होता है आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी। तो और आखिरी में बेटा हमने सीखना है बाइनोमियल मॉडल ऑफ ऑप्शन वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पुट कॉल पैरिटी। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो पीसीपीटी, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। तो बेटा पुट कॉल पैरिटी थ्योरी में हम ये देखते हैं कि जो भी कॉल का आउटफ्लो है वो पुट के आउटफ्लो के बराबर होना चाहिए, ताकि कोई भी स्ट्रेटेजी ना बनाए कि आपने एक कॉल खरीद लिया, एक पुट बेच दिया, या एक कॉल और एक पुट दोनों खरीद लिए। आप स्ट्रेटेजी बना करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करो, यहीं का आर्बिट्राज, कैलकुलेटेड प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। तो बेटा अगर पुट कॉल पैरिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि कैश आउटफ्लो ऑफ कॉल इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो ऑफ पुट, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, दोनों के लिए बराबर आउटफ्लो है, तो फिर बेटा आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू कि आपने एक कॉल खरीद लिया और एक पुट बेच दिया, या फिर एक पुट खरीद लिया और एक कॉल बेच दिया। आप इस तरीके की अगर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करोगे तो उस केस में आपका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अगर पैरिटी है तो। मतलब कैश आउटफ्लो अंडर कॉल ऑप्शन शुड बी इक्वल टू कैश आउटफ्लो अंडर पुट ऑप्शन। ये तो है बेटा पैरिटी वाली सिचुएशन, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो हम कैश आउटफ्लो समझते हैं, कॉल ऑप्शन में कैश आउटफ्लो क्या होगा, हमको सिर्फ आउटफ्लो कंसीडर करना है। बेटा कॉल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन मतलब खरीदने का अधिकार, अगर आपने आज की डेट में कॉल ऑप्शन लिया तो आपको आज की डेट में एक तो कॉल का प्रीमियम देना पड़ेगा, जिसको मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, कॉल प्रीमियम। ड्यू डेट पर बेटा आप अपने शेयर को खरीदने का या फिर अंडरलाइंग एसेट को खरीदने के अधिकार का इस्तेमाल करोगे, और उस दिन आप एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर उस शेयर को खरीदोगे। और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ई टू द पावर नेगेटिव आर टी, ये आउटफ्लो है बेटा। आज की डेट में आपको प्रीमियम देना है, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में ही है, और ड्यू डेट पर आप एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर शेयर खरीदोगे तो वो ड्यू डेट वाले अमाउंट को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे इसके थ्रू, ई टू द पावर नेगेटिव आर टी। ये तो हो गया कॉल का आउटफ्लो। पुट का आउटफ्लो क्या होगा बेटा? पुट के आउटफ्लो के केस में क्या होगा, आप आज की डेट में पुट ऑप्शन खरीदोगे तो उसके लिए आपको पुट का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। साथ में ड्यू डेट पर तो आप शेयर बेचोगे, उस दिन तो इनफ्लो आने वाला है बेटा। पुट ऑप्शन का मतलब बेचने का अधिकार, आप ड्यू डेट पर अपने शेयर को बेचोगे, लेकिन ड्यू डेट पर शेयर को बेचने के लिए आप आज की डेट में खरीदते हो। हमने पीछे भी सीखा बेटा, ड्यू डेट पर अगर आपने शेयर बेचना है तो आप आज शेयर कैश मार्केट में खरीदोगे। तो जब आप कैश मार्केट में खरीदोगे तो आपको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो शेयर खरीदना भी पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन है, आउटफ्लो अंडर कॉल शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो अंडर पुट। बेटा मैं इनफ्लो के बारे में बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ आउटफ्लो की बात करें हैं। तो आउटफ्लो ये है, और यहाँ पर पी बेटा क्या है, पुट का प्रीमियम है। तो अगर तो ये दोनों बराबर है, यानी कि पुट और कॉल दोनों का आउटफ्लो बराबर है बेटा, आप सिचुएशन पैरिटी पर है, कोई भी आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, कैश आउटफ्लो ऑफ कॉल इज नॉट इक्वल टू कैश आउटफ्लो ऑफ पुट, तो उस केस के अंदर बेटा पैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि वहाँ पर आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी है। तो अगर कॉल आउटफ्लो इज नॉट इक्वल टू पुट आउटफ्लो, तो यहां पर आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है। और बेटा आर्बिट्राज अगर अच्छा, ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो बेटा दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कॉल की वैल्यू ज्यादा हो सकती है आउटफ्लो की, या पुट की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। कॉल आउटफ्लो इज ग्रेटर देन पुट आउटफ्लो, या फिर कॉल आउटफ्लो इज लेस देन पुट आउटफ्लो। कॉल का आउटफ्लो ज्यादा है, यानी कि कॉल महंगा है। पुट का आउटफ्लो कम है, यानी कि पुट सस्ता है कंपैरेटिवली। और दूसरे वाले केस के अंदर बेटा कॉल का आउटफ्लो कम है और पुट का आउटफ्लो ज्यादा है, तो कॉल सस्ता है।
और पुट महंगा है। तो बेटा जब हमने सस्ता और महंगा डिसाइड कर लिया है तो आपको आर्बिट्राज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमको पता है बेटा क्या खरीदना होता है और क्या बेचना होता है। अगर प्रॉफिट कमाना है तो सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। तो पहली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं बेटा, जहां पर कॉल ग्रेटर देन पुट है, कॉल की वैल्यू पुट से ज़्यादा है। बेटा ध्यान से समझना, स्ट्रेटेजी अपने आप बनती जाएगी। आज की डेट पे क्या होगा, एक्सपायरी डेट पर क्या होगा, अपने आप बनता जाएगा। आपको बस पहली सिचुएशन देखनी है, कॉल महंगा है पुट सस्ता है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनानी है प्रॉफिट कमाने के लिए। जो महंगा है वो बेचना है, जो सस्ता है वो खरीदना है। इसके अलावा आर्बिट्राज के अंदर कभी कुछ और नहीं हो सकता बेटा। तो कॉल महंगा चल रहा है, पुट सस्ता चल रहा है, तो बाय। ये आज की डेट में बात कर रहा हूं मैं, अभी क्या होगा, पुट सस्ता चल रहा है सर खरीद लो, बाय वन पुट ऑप्शन। बेटा अगर आप पुट ऑप्शन खरीदोगे तो आप आज की डेट में पुट का प्रीमियम भी पे करोगे, जिसको हम ऊपर पी से डिनोट कर रहे थे। और कॉल महंगा है तो साथ साथ वो भी बेच दो। सेल वन कॉल ऑप्शन, एक कॉल बेच दिया, एक पुट खरीद लिया, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी बनाई। कॉल के लिए प्रीमियम दिया, रिसीव हुआ होगा बेटा। अगर मैं कॉल ऑप्शन बेचूंगा तो मुझे ऑप्शन प्रीमियम रिसीव होगा, तो मुझे कॉल रिसीव हो गया, पॉजिटिव वैल्यू है। अब ड्यू डेट पर क्या होगा इन दोनों ऑप्शन में से, बेटा पुट ऑप्शन आपने खरीद रखा है, यानी कि आपके पास बेचने का अधिकार है। कॉल ऑप्शन आपने बेच रखा है, सामने वाले व्यक्ति के पास खरीदने का अधिकार है। और अगर उसने अपने खरीदने का इस्तेमाल किया अधिकार का, तो आपको जबरदस्ती बेचना पड़ेगा बेटा। ध्यान देखो से देखो, यहां पर आप हो पुट बायर, हमने सीखा हुआ है बेटा पीछे, पुट बायर के पास अधिकार होता है बेचने का। और कॉल सेलर, कॉल सेलर की लाइबिलिटी होती है बेचने की। कॉल सेलर की लाइबिलिटी होती है बेटा बेचने की। ये देखो यहां पे लिखा हुआ ही हैज ऑब्लिगेशन बट नो राइट, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसकी ड्यूटी है बस। तो कॉल सेलर को बेटा बेचने की जबरदस्ती है, पुट बायर को बेचने का अधिकार है। यानी कि दोनों केसेस में ड्यू डेट पर शेयर तो बिकेगा। अगर मार्केट प्राइस कम रहा तो आप जाके जबरदस्ती बेचाओगे, पुट ऑप्शन का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो सामने वाला आपसे खरीदने के लिए आ जाएगा जबरदस्ती, सामने वाले के पास कॉल ऑप्शन है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा, आपने ऑप्शन का जो एक्सपायरी एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस वो है 200। मान लो मार्केट प्राइस ड्यू डेट पर होता है 200 से कम 150। बेटा अगर मार्केट प्राइस 150 है तो आप अपने ऑप्शन का इस्तेमाल कर लोगे, पुट ऑप्शन। जो मार्केट में चीज 150 की चल रही है, आपके पास अधिकार है, क्योंकि आप पुट बायर हो, आपके पास अधिकार है, आप उसको 200 का बेचे दो, तो आप इस्तेमाल कर लोगे, आपका शेयर 200 में बिकेगा। यानी कि आप अपने शेयर को सेल कर दोगे 200 में अपनी मर्जी से, अपने पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अगर मार्केट प्राइस 250 है तो आप तो अपने पुट ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में 250 की बिकती है, आपके पास अधिकार है, आप उसको 200 का बेच दो, तो आपका तो ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन सामने वाला एक व्यक्ति है जिसके पास कॉल ऑप्शन है, आपने उसको बेचा है, उसके पास कॉल ऑप्शन है, उसके पास खरीदने का अधिकार है, तो वो देखता है जो चीज़ मार्केट में 250 की है उसको 200 की मिल जाएगी, तो बेटा वो अपने ऑप्शन का इस्तेमाल करेगा और आपसे ज़बरदस्ती 200 में लेके जाएगा। तो ड्यू डेट में आपको ज़बरदस्ती 200 में बेचना पड़ेगा। तो इन एनी केस आपके पास जो शेयर जो होगा शेयर, वो आपको ड्यू डेट पर बिकेगा आपका 200 रुपये में। तो ड्यू डेट पर शेयर बेचना है, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर शेयर जाएगा ही जाएगा, चाहे आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लो, चाहे सामने वाला अपने अधिकार का इस्तेमाल कर ले। ड्यू डेट पर शेयर नहीं जाना है। तो ड्यू डेट पर अगर शेयर नहीं जाना है तो आपको आज की डेट में पहले शेयर खरीदना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेटेजी अपने आप बनती जाएगी। आपने एक पुट ऑप्शन खरीदा क्योंकि वो सस्ता चल रहा था, आपने एक कॉल ऑप्शन बेच दिया क्योंकि वो महंगा था, आपने प्रॉफिट कमाने की कोशिश करी, लेकिन बेटा ड्यू डेट पर तो शेयर बेचना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन के केस में, चाहे दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल होगा, आप अपने पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करो या सामने वाला अपने कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल कर ले, शेयर आपके पास से जाएगा। और अगर शेयर जाएगा तो मैं आज की डेट में एक शेयर परचेज कर रहा हूँ, बाय 1 शेयर एट करंट मार्केट प्राइस, क्या इन कैश मार्केट एक्चुअली। नेट अमाउंट बेटा आपको बोरो करना पड़ेगा
आज की ट्रांजैक्शन कंक्लूड हो गई। अब ड्यू डेट पे वेट करते हैं, ड्यू डेट पे क्या होने वाला है। ऑन एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी तो बेटा चाहे मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम हो, चाहे मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा हो, आपका शेयर एक्सरसाइज प्राइस पे ही बिकेगा। 200 में अगर बेचने का अधिकार है आपके पास, सामने वाले के पास 200 में खरीदने का अधिकार है, तो प्राइस अगर 200 से कम चल रहा होगा तो आप अपने शेयर को 200 में बेच दोगे। प्राइस अगर 200 से ज़्यादा चल रहा होगा तो सामने वाला 200 में खरीद जाएगा ज़बरदस्ती आपसे, तो आपको देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपका शेयर एक्सरसाइज प्राइस पे ही जाएगा। तो ऑन एक्सपायरी सेल द शेयर एट एक्सरसाइज प्राइस, तो आपके पास एक्सरसाइज प्राइस के पैसे आ जाएंगे। और ये जो बोरोइंग आपने करी थी बेटा, इस बोरोइंग को हम रीपे करेंगे विद इंटरेस्ट। बोरोइंग का अमाउंट मल्टीप्लाई बाई टू द पावर पॉजिटिव RT। और अगर कुछ डिफरेंस बचेगा तो बेटा वो हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट। ज़रा ध्यान से देखो बेटा, स्ट्रेटेजी में कोई दिमाग नहीं लगेगा, आप स्ट्रेटेजी अपने आप को खुद बनवाती चलेगी। आपने देखा पुट सस्ता है, कॉल महंगा, बस इतना देखना है। जैसे ही आपने देखा प्रॉफिट कमाने का एक तरीका, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, आपने पुट खरीद लिया, कॉल बेच दिया। पुट खरीदने का मतलब है आपके पास बेचने का अधिकार है, और कॉल बेचने का मतलब है कि आपके पास बेचने की लायबिलिटी है। तो ड्यू डेट पर अंडरलाइंग एसेट बेचनी पड़ेगी। आपके पास आपको फायदा हो रहा होगा तो आप अपने ऑप्शन का इस्तेमाल कर लोगे, सामने वाले को फायदा हो रहा होगा तो सामने वाले ऑप्शन का अपने ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेगा। अल्टीमेटली आपके पास से शेयर जाएगा। और अगर ड्यू डेट पर मेरे पास से शेयर जाएगा तो मुझे आज की डेट में शेयर अरेंज करके रखना पड़ेगा बेटा। मैं कैश मार्केट का इस्तेमाल करूंगा, मैंने शेयर खरीद लिया, यही तो आर्बिट्राज होता है बेटा। अगर मैं सिर्फ ड्यू डेट का वेट करता रहूँ विदाउट परचेजिंग एनी शेयर, तो मुझे ड्यू डेट पर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने उस केस के अंदर तो बेटा मैंने मार्केट के ऊपर अपने रिस्क को एक्सपोज कर रखा है। तो मैं आज की डेट में सब कुछ कंफर्म करके चलूँगा। मैंने वो शेयर ले लिया, अब ड्यू डेट पर मुझे पता चल गया मेरा शेयर 200 रुपये में जाएगा, सब कुछ कंफर्म है। तो ड्यू डेट पर क्या होगा बेटा, जितने पैसे की अभी आपको रिक्वायरमेंट है आप वो बोरिंग करो, ड्यू डेट पर आपका शेयर बिक जाएगा। उस पैसे से अपने पहले लोन को ही पेमेंट कर देना, अगर कुछ बच गया तो आपका प्रॉफिट है। तो जो लास्ट में वैल्यू बच रही है ये बेटा आपके पास है आर्बिट्राज गेन। ठीक है जी। और बेटा अगर सिचुएशन अपोजिट होती, पुट महंगा होता, कॉल सस्ता होता, तो क्या बनते? कॉल सस्ता है, पुट महंगा है, तो आज की डेट में क्या होगा बेटा, जो सस्ता है वो खरीद लेंगे, जो महंगा है वो बेच देंगे, और तो कोई चांस ही नहीं, अपोजिट ट्रांजेक्शन हम करेंगे नहीं। तो टुडे बाय वन कॉल ऑप्शन, बेटा कॉल ऑप्शन खरीदोगे तो प्रीमियम देना पड़ेगा। सेल वन पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन बेच दोगे तो प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। और बेटा कॉल ऑप्शन खरीद रखा है मतलब ड्यू डेट पर खरीदने का अधिकार है, यानी कि आप कॉल बायर हो। पुट ऑप्शन बेच रखा है तो ड्यू डेट पर खरीदने की जबरदस्ती है, लाइबिलिटी है बेटा। ड्यू डेट पर आपको जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, सामने वाले के पास पुट ऑप्शन है, तो वो जबरदस्ती बेचने, उसके पास बेचने का अधिकार है। पुट ऑप्शन का अगर कोई बायर होगा तो बेटा उसके पास बेचने का अधिकार होगा ना, अगर उसके पास बेचने का अधिकार है तो आपके पास खरीदने की लाइबिलिटी है। पुट सेलर के पास बेटा खरीदने की लाइबिलिटी होती है, ही हैज ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट, तो उसके पास खरीदने की लाइबिलिटी होती है। तो ये हो गया जी पुट सेलर। दोनों केसेस में बेटा आपको शेयर मिलेगा। मार्केट प्राइस कम चल रहा होगा तो सामने वाला आपको आके जबरदस्ती चिपका जाएगा, मार्केट प्राइस ज़्यादा चल रहा होगा तो आप खरीदने के लिए चले जाओगे, अपने कॉल का इस्तेमाल कर लोगे, तो ड्यू डेट पर शेयर आएगा। बेटा ड्यू डेट पर शेयर अगर आना है तो आज बेच दो,
लेकिन आज आज बेचने के लिए हम नीचे एक अजम्पशन भी लिखते हैं, अगर याद हो तो। और बेटा अगर कैश मार्केट में शेयर बेचोगे तो पैसे मिल जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, आपके पास सरप्लस है। लेकिन सरप्लस लिखने से पहले बेटा मैं एक अजम्पशन लिखता हूँ, कैश मार्केट बेटा शेयर बेचने के लिए होना चाहिए। एज्यूमिंग वी होल्ड वन शेयर, तो बेटा ये सरप्लस वैल्यू है, इसको हम इन्वेस्ट कर देंगे। अब आज का कोर्स तो डिसाइड हो गया बेटा, ड्यू डेट पर क्या होने वाला है सोचो। सर जो इन्वेस्टमेंट है सबसे पहले तो उसको रिकवर करेंगे विद इंटरेस्ट। रियलाइज इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टू द पावर पॉजिटिव आर टी। और जो शेयर बेटा आपने खरीदना था, को चाहे कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप खरीदो, चाहे पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करके सामने वाला जबरदस्ती आपको दे के जाए, तो आपको शेयर तो खरीदना पड़ेगा एक्सरसाइज प्राइस पे। तो आपकी जेब से बेटा एक्सरसाइज प्राइस चला जाएगा, अगर कुछ बचेगा तो आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज गेन। तो बेटा इसको एक क्वेश्चन के साथ करते हैं, स्टेप्स को ध्यान से देखो, अपने स्टेप्स खुद कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। तो बेटा एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, बड़ा छोटा सा सवाल है। वैल्यू ऑफ कॉल यानी कि ऑप्शन प्रीमियम 5 रुपये है, एक्चुअल वैल्यू जो पुट की है बेटा, जो ऑप्शन प्रीमियम वो चार्ज कर रहे हैं वो 10 रुपये है। तो कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम पता चल गया, एक्सरसाइज प्राइस भी पता है 150। और बेटा ध्यान रखना पीसीपीटी तभी एप्लीकेबल होती है जब कॉल और पुट दोनों का एक्सरसाइज प्राइस सेम हो। मतलब 150 जैसे यहाँ पर 150 एक्सरसाइज प्राइस है, तो बेटा कॉल का भी यही है, पुट का भी यही है, बेचने का अधिकार भी 150 का है, खरीदने का अधिकार भी 150 का है। डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर पैरिटी कभी नहीं बनेगी, दोनों की वैल्यू अलग अलग ही आएगी ऑब्वियसली। तो एक्सरसाइज प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए। तो स्ट्राइक प्राइस यानी कि एक्सरसाइज प्राइस 150 है, करंट मार्केट प्राइस 125, रेट ऑफ रिटर्न जो बेटा वो 10% है, टाइम 6 मंथ है, कैलकुलेट इफ एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट यूजिंग पीसीपीटी, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। तो बेटा पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या कैश फ्लो ऑफ कॉल पुट के कैश फ्लो के बराबर है या नहीं। कॉल आउटफ्लो एंड पुट आउटफ्लो हम जरा इक्वेशन बना के चेक करते हैं। तो कॉल आउटफ्लो होता है बेटा कॉल का प्रीमियम, और ड्यू डेट पर जब आप शेयर खरीदोगे तो बेटा एक्सरसाइज प्राइस मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस आर टी, रेट इज 10% एंड टाइम इज 6 मंथ्स, शुड बी इक्वल टू पुट का प्रीमियम जो कि 10 रुपये है प्लस करंट मार्केट प्राइस जो कि है 150 रुपये, सॉरी 125। तो 5 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर नेगेटिव 0.05। तो नेगेटिव 0.05 की वैल्यू है 0.95123, शुड बी इक्वल टू 135, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं है। तो बेटा 123 है वैल्यू एक तो, और जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही बेटा वो 142.68। तो 5 प्लस 142.68 इज 147.68, शुड बी इक्वल टू 135, जो कि नहीं है। और बेटा हमको पता चला कि कॉल का जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है और पुट का आउटफ्लो कम है, यानी कि कॉल महंगा है, पुट सस्ता है। और बेटा अगर कॉल महंगा हो और पुट सस्ता हो तो हमको पता है कि स्ट्रेटेजी कैसी बनेगी, जो सस्ता है उसको खरीद लेंगे, जो महंगा है उसको बेच देंगे। तो आज की डेट में पुट सस्ता है, बाय 1 पुट। तो बेटा अगर पुट खरीदोगे तो 10 रुपये चले जाएंगे, सेल 1 कॉल, कॉल ऑप्शन बेचोगे तो पैसे आ जाएंगे 5 रुपये। और क्योंकि ड्यू डेट पर बेटा शेयर बिकेगा, पुट ऑप्शन है बेचने का अधिकार, बेचना पड़ेगा। कॉल सेलर बनोगे, सामने वाला खरीदने आएगा तो भी बेचना पड़ेगा। तो हम अभी एक शेयर खरीदेंगे।
बाय 1 शेयर, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बेटा आप शेयर खरीदोगे जो कि है 125, तो ये भी आउटफ्लो है। तो 135 का आउटफ्लो है और 5 का बेटा इनफ्लो है प्रीमियम का, तो नेट आपको जेब से जाएंगे 130। तो इसको हम करेंगे बेटा बोरो। ऑन एक्सपायरी क्या होने वाला है बेटा, अपने शेयर को सेल करेंगे, जो आपने शेयर ऊपर खरीदा है उसको हम सेल करेंगे। सेल द शेयर, चाहे हमको बेचने के अधिकार का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे सामने वाला खरीद के जाए ज़बरदस्ती, इन एनी केस आपका जो शेयर है वो एक्सरसाइज प्राइस पे चला जाएगा। और 150 आने के बाद बेटा जो पैसे आपने ऊपर बोरो करे थे इसको आप रीपे करोगे विद इंटरेस्ट। रीपेमेंट, बोरोइंग 130, ई टू द पावर पॉजिटिव इंटरेस्ट लगाना है बेटा, आर टी 0.10 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो हो जाएगा पॉजिटिव 0.05। तो ई टू द पावर पॉजिटिव 0.05 है बेटा 1.0513, 1.0513, 1.0513 मल्टीप्लाई बाय 130, तो यार बेटा 136.67। तो बेटा जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 13 रुपये 33 पैसे का, ये बन गया जी आपका आर्बिट्राज गेन। ये रीपेमेंट है, नेगेटिव है।